देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में बातें बिहार की, खबरें बिहार की और देश दुनिया की वह तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो बिहार खबर में हम लेकर आते हैं पंचायतों से खबर की 8-10 पंचायतों पर होगा एक पशु अस्पताल। अब पंचायतों में पशु अस्पताल रहेगा, 8 से 10 पंचायतों पर एक पशु अस्पताल होगा। पशुओं की चिकित्सा सुविधा के लिए बन रहा है डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम। और नीतीश कुमार ने कहा है कि कृषि रोड मैप से राज्य में बढ़ा चावल, गेहूं, मक्का, दूध, अंडा, मांस और मछली का उत्पादन। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में नए भवनों का कार्यारंभ। नीतीश ने पीके की बात को खारिज किया, कहा सब जानते हैं कि बिहार में कितना ज्यादा काम हुआ है। तो नीतीश कुमार कई मोर्चों पे लगातार बोल रहे हैं। पंचायतों के विकास के योगदान पर उन्होंने कहा, तारीफ किया। और वहीं पंचायतों को के लेकर, रैंकिंग के लेकर जो चल रहे हैं कार्यक्रम, उसकी समीक्षा की। और दूसरी तरफ पंचायतों में कौन कौन सी कमी है, कौन कौन सी कमियां, उन कमियों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। पहले पंचायतों में एक हाई स्कूल का लक्ष्य था, उसे करीब करीब पूरा किया जा चुका है या प्रक्रिया में है। अब 8 से 10 पंचायतों पर एक पशु अस्पताल की पशु अस्पताल खोलने का निर्णय लिया गया है और इसे पूरा किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पंचायतों से ही खबर किया जाएगी, मुखिया संघ या मुखिया जो नवनिर्वाचित मुखिया हैं, पंचायतों के मुखिया परेशान है, थोड़ा गंभीर है। परेशान इसलिए है कि मनरेगा के तहत जो काम होता है, रोजगार सेवक अपनी मनमानी करता है। मुखिया जी के पास कोई फाइल और रजिस्टर नहीं होता है। मनरेगा के जो रोजगार सेवक है अपने पास फाइल और रजिस्टर रखते हैं, मुखिया जी को सिर्फ साइन करवाने के लिए मुखिया जी के पास आते हैं। वहीं कई फर्जी जो लेबर, फर्जी श्रमिकों के नाम पर, फर्जी जॉब कार्ड के नाम पे पैसे की निकासी कर ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसी योजनाएं जो मुखिया जी को भी पता नहीं है और उन योजनाओं के नाम पर पैसे की निकासी की जा रही है। और दूसरी तरफ यह है कि पीएम आवास योजना में आवास सहायक पंचायतों में जाकर पैसे की वसूली कर रहे हैं। 10 से 15 हजार रुपये प्रति लाभुक पैसे की वसूली हो रही है। और मुखिया संघ इसे लेकर थोड़ा सा सख्त हुआ है, सजिंदा हुआ है कि जो ये पैसे की उगाही हो रही है पंचायतों में पीएम आवास के लाभुकों से, उसके चलते मुखिया की बदनामी हो रही है, जनप्रतिनिधियों की बदनामी हो रही है। हालांकि मुखिया संघ का कहना है कि लोग पैसे दे देते हैं और पैसे देने के बाद बताते नहीं है। तो वैसे लोगों से कहते हैं कि पीएम आवास के जितने भी लाभुक हैं, अगर सूची में नाम आ गया तो आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, उनका आवास बनना ही बनना है, उनके खाते में पैसे जाना ही जाना है। और ऐसे जल्दीबाजी के चक्कर में आपसे पैसे की उगाही होती है। हालांकि मुखिया संघ इस पर सख्त हुआ है और विभिन्न प्रखंडों में मुखिया संघ ने बैठक करके वहां के बीडीओ और पीओ से मिलकर, पीओ मनरेगा पीओ प्रोग्राम ऑफिसर, कार्यक्रम प्राधिकारी से मिलकर रोजगार सेवक और आवास सहायक पर लगाम लगाने की बात कही है। और मुखिया संघ ने कहा है कि अगर बात नहीं मानी जाती, अगर कार्रवाई नहीं होती है और इस पर सुनवाई नहीं होता है, घूसखोरी नहीं रुकता है, तो मुखिया संघ पूर्ण आंदोलन करेगा। और इधर और नजर डालें दूसरे खबर पर, तो जदयू के प्रदेश मुख्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम में शामिल हुई मंत्री संजय झा ने कहा, डेवलपमेंट की बदौलत नीतीश कुमार ने बिहार का नैरेटिव बदल दिया है। कोरोना काल में भी काम करते रहे हैं नीतीश कुमार, संजय झा ने कहा है। और वहीं दूसरी तरफ राजद ने कहा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। और वहीं मुकेश सहनी भी इस बार पूरे फॉर्म में है। मुकेश सहनी ने अपने समाज को कहा है, चेताते हुए कहा है, अपने लिए नहीं आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रही है वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी ने कहा है। और रिसर्च की बात करें, बिहार में शराब, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की दूसरी रिपोर्ट, 59% महिलाओं को बाजार, अस्पताल और गांव से बाहर अकेले जाने की इजाजत नहीं है। और अगर
बात करें स्वास्थ्य की तो शराब पीने वाले 7% और तंबाकू खाने वाले 6% लोग बिहार में घटे हैं। तो बिहार में मुख्यमंत्री का पूर्ण नशाबंदी धीरे धीरे आंशिक रूप से ही सफल हो रहा है। और फैमिली की बात करें तो सिर्फ 2 बेटियों वाली 65% माओ को नहीं चाहिए बेटे, और बेटे की चाह रखने वाली अब महिलाओं की भी संख्या घटी है। सिर्फ 2 बेटियां 3 बेटियां हैं, लेकिन बेटे के याद में और आगे बच्चा नहीं चाहती है। और घरेलू हिंसा की बात करें बिहार में तो बिहार के देश की बात हो रही है, 79% महिलाएं पति के जुल्म से चुपचाप सहती रहती हैं, पति के जुल्म को चुपचाप सहती रहती है। और इधर आज रिसर्च से ही जुड़ी हुई तमाम खबरें हैं। महात्मा गांधी सेतु 24 साल बाद नए स्वरूप में ब्रिज, 7 जून को होगा उद्घाटन। गांधी सेतु को सीमेंटेड से लोहे का पुल बनाने में लगे हैं 1382 करोड़ रुपए। गडकरी करेंगे उद्घाटन। 1982 में पूर्व लेन और 87 में पश्चिमी लेन बना, लागत 87 करोड़ थी। और 2016 में पुनर्निर्माण शुरू हुआ। अब मालवाहक जहाज भी चल सकेंगे। 16 वर्षों तक होती रही मरम्मत, 2010 में पहली बार बंद हुआ था। 10-10 किलोमीटर तक सेतु के दोनों तरफ ट्रकों की 48 से 72 घंटे तक लगते थे लाइन, लोग रहते थे परेशान। अब महात्मा गांधी सेतु पुल जाम बीते दिनों की बात हो जाएगी और 7 जून को उद्घाटन होने वाला है। 7 जून को उद्घाटन हो जाएगा। और सियासी बवाल दिल्ली में मचा हुआ है। ये तेरी पुलिस ये मेरी पुलिस की खींचतान है। और मामला है वही बग्घा का। जगबीर सिंह बग्घा की गिरफ्तारी होती है पंजाब पुलिस से, हरियाणा में रोका जाता है, हरियाणा पुलिस रोक लेती है और उसके बाद दिल्ली पुलिस फिर उधर लेकर आती है। इसके चलते मामला पेचीदा हो गया है। और चीन में कोरोना केस बढ़े हैं। टले हांग छऊ एशियन गेम। मस्जिदों में लाउड स्पीकर का उपयोग करना मौलिक अधिकार नहीं, हाईकोर्ट का फैसला आया है। हाईकोर्ट का निर्देश आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर का उपयोग करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। उपासना करना मौलिक अधिकार है, लाउड स्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं है। दुनिया के बाजारों में बिकवाली से फिसले भारतीय बाजार। सेंसेक्स 867 अंक पर नीचे खिसका। और CNLU में इस सेशन शुरू होंगे 6 नए डिप्लोमा कोर्स। आज से भरे जाएंगे फॉर्म। ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट 500 रुपये फॉर्म शुल्क है। और हम बता दें चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी में इस बार 6 नए डिप्लोमा कोर्स का आगाज किया गया है। MBBS छात्रों को योग ट्रेनिंग अनिवार्य है। MBBS के जो छात्र हैं अब डॉक्टर साहब को योग ट्रेनिंग भी अनिवार्य है। जोमेटो, PB, नायका, पेटीएम के शेयर इस 60% तक गिर गए हैं। और अगर हम बात करें इधर बिहार के से जुड़े अन्य खबरों की तो जुड़ेंगे मिथिलांचल और सीमांचल। 105 किलोमीटर की दूरी मात्र 3 घंटे में तय होगी। 88 साल बाद झंझारपुर से सहरसा के लिए चलेगी पहली यात्री ट्रेन। आज रेल मंत्री दिखाएं हरी झंडी। सहरसा के लिए पहली ट्रेन सुबह 5:05 पर खुलेगी। और मधेपुरा से जो खबर आ रही है, भाइयों के भूमि विवाद को सुलझाने को बैठी पंचायत में चला दी गोली। यह मामला कहाँ का है? मामला है मधेपुरा के थाना क्षेत्र सिकरिया थाना क्षेत्र का है। और जमुई में पैसे के लिए ससुर ने बेटी के साथ मिलकर दामाद की हत्या कर दी। रिश्ते तार हो रहे हैं। और जम्मू में अगर रोहिंग्या संकट की बात करें, जम्मू से रोहिंग्याओं की तलाश की जा रही है। 155 लोगों को सेंटर में पहुंचाया गया है। सुजमा में आतंकी मुठभेड़ के बाद तलाशी अभियान जारी। देश से निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाए। और हम बात करते हैं रोहिंग्या की, जो बात कर रहे हैं लोग वो हल्ला करते हैं जो बांग्लादेश है रोहिंग्या को अपने देश में अपने मुख्य भूमि पर नहीं रख रहा है। 21 किलोमीटर द्वीप पर बसाया है और वहां से रोहिंग्या भागकर भारत में घुस रहे हैं और रोहिंग्या संकट बढ़ता जा रहा है। एक बार भारतीय घोषित फिर नहीं हो सकता है गैर भारतीय। गुजरात हाईकोर्ट का फैसला है कि एक बार जो भारतीय घोषित हो गया है
राष्ट्रीयता जिसने एक बार भारत का ले लिया वो गैर भारतीय नहीं हो सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देव विग्रहों की वीडियोग्राफी सर्वे और आज दूसरे दिन भी सर्वे जारी है। और पंचायतों की अगर बात करें, विदेशों में पंचायतें कैसी होती है अभी थोड़ा सा समझने की बात है। चीन में पंचायतों जैसी विलेज काउंसिल बनाई, जैसे भारत में ग्राम पंचायत है, चीन में उसी के तर्ज पर विलेज काउंसिल बनाया गया। सरकार विरोधी स्वर उठे तो 4 साल के दौरान खत्म कर दिए अधिकार। यहाँ पंचायतों को अधिकार है, सरकार से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, किसी भी पार्टी में रहिए, किसी तरह का कोई रोक नहीं। लेकिन चीन में सरकार विरोधी स्वर उठे तो पंचायतों का अधिकार ही खत्म कर दिया गया है, विलेज काउंसिल का अधिकार ही खत्म कर दिया गया है। तो मुस्कुराइए कि आप भारत जैसे देश में हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।